नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं ट्रिप टू भारत पर मेरे साथ नरेंद्र जी को क्रिएट माई बुकिंग से। नरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। दोस्तों आज है 28 जनवरी 2026 और कल 27 को भी हमने आपको ताजा नजारे अपने दूसरे चैनल वाईटी भारत पर दिखाए थे। आज ट्रिप टू भारत पर हम आपको मनाली की सुबह 28 जनवरी 2026 को लगभग 9:45 के नजारे दिखा रहे हैं। सुबह के धूप खिल चुकी है, लेकिन रात भर और दिन भर कल जो स्नोफॉल हुआ उसने स्नो को कम से कम 1 से 1.5 फुट सिटी के अंदर ही कर दिया है। और अगर बात करें सोलांग वैली की, तो सोलांग वैली में कम से कम 2 से 3 फुट स्नो इस वक्त देखने को मिल रही है, जो जमी रहेगी लगभग मार्च महीने के अंदर तक। और अगर आप लोग मनाली घूमने का प्लान कर रहे हैं, खास करके जनवरी के बचे हुए दिनों में, तो क्या आप लोग पहुंच सकते हैं? ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आइए नरेंद्र जी से हम बात करते हैं। नरेंद्र जी, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नरेंद्र जी, अगर कोई 31 जनवरी तक आना चाहता है तो मनाली ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे 1 से 1.5 फुट बर्फ जो है वो अभी हमें होटल के बाहर ही देखने को मिल रही है, क्या आना पॉसिबल है? बिल्कुल सर, पॉसिबल है। अभी हमारे रेगुलर कस्टमर आ गए हैं जी। अब जिसका देखो आपको स्नो देखनी है तो थोड़ा बहुत सर कुछ ना कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा जी। अगर आपको पैसे खर्च करने हैं, आपका तो यार कि मुझे सोलांग वैली जाना है, अटल टनल शुशु जाना है, पैसे ही नहीं है। मतलब 22 तारीख तक हमारे पास जो कस्टमर आए थे वो परेशान थे कि यार हमको स्नो नहीं मिल रही है, बर्फ ही नहीं मिल रही है देखने को। तो आप सब उस टाइम पे कहते थे यार बर्फ ही नहीं है, क्यों आना है मनाली के अंदर? आज बर्फ गिर गई है। अगर बंदे आज कहते हैं यार कि बर्फ गिर गई है तो क्यों आए, है ना सर? तो ये तो आपको बर्फ देखना है तो थोड़ा बहुत तो फाइट करनी पड़ेगी आपको उसके लिए। जी। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, आपको पतली पुल तक हमारी गाड़ी आ ही रही है, वोल्वो आ ही रही है। उसके बाद 2 से 3 हजार पे मिनिमम अपना अमाउंट देके आप ऊपर तक आ सकते हैं जी। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर मान के चलिए 25-26 तारीख में थोड़ा सा रस ज्यादा था जी, तो थोड़े बहुत कस्टमर वॉकिंग भी आए थे, तो सर उसका एक्सपीरियंस भी आपका अलग है ना? और अभी भी हमारे पास कंटिन्यू कस्टमर आ रहे हैं। कल भी हमारे कस्टमर आए थे, आज भी हमारे कस्टमर आ रहे हैं और कल भी हमारे कस्टमर आ रहे हैं। बहुत से तो स्नो देख के बाद आए नहीं, कह रहे हैं कि भाई हमको स्नो देखना है, तो हम आ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो वही 2 से 3 हजार पे आपको एक्स्ट्रा खर्च करना है, उसके बाद आप स्मूथली अपने होटल के अंदर आ सकते हैं। दोस्तों कोई भी समस्या नहीं है। कल भी हम 27 जनवरी को सुबह सुबह मनाली अपनी पतलीकुल बस स्टैंड पे उतरे और उसके बाद आराम से ऑल्टो कार में बैठ करके हम लोग टिल होटल के बाहर तक पहुंच गए हैं। यहाँ पर हालांकि क्योंकि पूरी रात स्नोफॉल हुई है तो थोड़ी सी ज्यादा स्नोफॉल जमी हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं धूप निकल गई है, मेल्ट होना शुरू हो गई है और कुछ ही देर में 1 से 1.5 से 2 घंटे में रास्ते जो है वो माल रोड से पतलीकुल तक पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे और आराम से आप लोग पहुंच सकते हैं। जैसे नरेंद्र जी ने बताया, जब बर्फ नहीं थी तो हम लोग कहते थे बर्फ नहीं है, अब जब बर्फ पड़ गई है तो हम लोग परेशान है कि बर्फ क्यों पड़ गई है। तो दोस्तों ये सिचुएशन आपको कंफ्यूज करती है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो वहां पर हर चीज को निगेटिवली प्रेजेंट किया जाता है। बर्फ नहीं हो रही तो सूखा पड़ गया, बर्फ हो गई तो लोग फंस रहे हैं। दोस्तों बर्फ अगर होगी तो लोग यानी कि हम सभी लोग फंसने वाले हैं, क्योंकि बर्फ का होता ही ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप फंस गए 24 घंटे 48 घंटे आप लोग फंसे रहे, ऐसा नहीं है। 23 जनवरी के दिन जो स्नोफॉल हुई थी, पहली बार हुई थी, लोग अनप्रिपेयर्ड थे। हालांकि वाईटी भारत ने पहले से ही स्नोफॉल प्रेडिक्शन करी थी, आपको अवगत करा दिया था कि अपनी गाड़ियों से मत आना। आप लोग आए क्योंकि आप लोग आना चाहते थे। उसके बाद आप लोग कुछ देर फंसे रहे और उसके बाद जो है रास्ता क्लियर हो गया। 27 जनवरी 28 जनवरी 31 जनवरी तक स्नोफॉल लगातार पड़ने वाली है और आप लोग का वेट कर रही है। समस्याओं का थोड़ा सामना करना पड़ेगा, लेकिन हर समस्या के पीछे जो है वो ऐसा रिवार्ड होता है, जैसे हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं। स्नो कैप्ड माउंटेन्स अगर आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहे हो, पूरी तरह से बर्फ से घिरे हुए पहाड़ है और सामने आप देख रहे हैं होटल के छतों पर 1 से 1.5 फुट स्नो जमी हुई है। जमीन अगर आप देख रहे हो 2 फुट के आसपास बर्फ है और यही नजारे देखने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नजारे आपको यूरोप में भी शायद देखने को मिलेंगे। देखना है तो आपको आना होगा। नरेंद्र जी, आप बात कर लेते हैं, यहाँ पर किसी को आना है बर्फ देखने के लिए और उसको जरूरत होगी पैकेज की, तो दोस्तों क्योंकि आप बिना पैकेज के आते हो तो हमेशा से समस्या का सामना करना पड़ता है। आप लोगों को लगता है पैकेज सस्ता पड़ जाएगा। दोस्तों पैकेज क्या सस्ता पड़ जाएगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। इतना सस्ता पैकेज ट्रिप टू भारत पर क्रिएट माई बुकिंग आपको दे रहा है। इतना सस्ता पैकेज और बेहतर सुविधाओं के साथ आपको इंडिया में शायद कोई ट्रैवल कंपनी प्रोवाइड करे। सबसे बड़ी वजह है क्रिएट माई बुकिंग की, एक तो रेटिंग की जबरदस्त है, 4.8 है 5 में से, ट्राई एंड ट्रस्टेड है, 7 सालों से ट्रिप टू भारत पर जुड़ी हुई है और इतना अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है। जो भी व्यूअर और सब्सक्राइबर इनसे पैकेज लेकर के गए कि वो बार बार अलग अलग इंडिया और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से इन्हीं लोगों से पैकेज ले रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रिप टू भारत पर नरेंद्र जी आप बताइए, 4 नाइट 5 डेज का ऐसा टूर पैकेज जो बेहद सस्ता है और कोई भी उसको बुक करा सकता है। सर जी, हमारा जो पैकेज है जो हमने लॉन्च किया है, 2 नाइट का स्टे होटल में रहेगा और 2 दिन की वॉल्वो जर्नी रहेगी।
इसमें साइड से आपके सारे कवर होंगे। जैसे मान लो हमारे 3 नाइट्स का भी रहता है, तो उसमें कहता है एक दिन वाली का लोकल, सोलांग और कुल्लू मैनेजमेंट करके जी स्टे होता है। बट हमने जो 4 नाइट का निकाला, बहुत से कस्टमर के पास दिन कम रहते हैं, वो सोचते हैं कि फ्राइडे की रात को निकले और सैटरडे संडे यूज करें और मंडे को अपना घर को निकल के देन ट्यूजडे की नॉर्मल जॉब ज्वाइन कर ले। जी ठीक है, तो उसमें हमने 5500 का निकाला है पैकेज। उसमें आपका जैसे डे 1 हम दिल्ली से मनाली चलेंगे बाई वोल्वो, डे 2 में अपना ड्राइवर आपको पिकअप करने आएगा। अगर वोल्वो खुली है तो सीधा मनाली वोल्वो पॉइंट से आएगा, अदरवाइज आपका पतलीपुल से पिकअप हो जाएगा, उसका कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगा। जी ठीक है, देन आपको होटल में ड्रॉप किया जाएगा। होटल में ड्रॉप करने के बाद फ्रेशन अप करेंगे। डे 1 का ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूड नहीं होता है। डे 1 का आपका डिनर से स्टार्ट होता है। तो डे 1 में आपका लोकल मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करते हो, जिसमें टेंपल आ गया, लोटस का टेंपल भी आ गया, खड़ीमारी टेंपल हो गया, वन विहार हो गया, तिब्बतन मोनेस्ट्री, तिब्बतन टेंपल, ये सब ये हो डे गया। 1 का आपका लोकल मार्केट का होता है। डे 2 में हम कवर कराते हैं सोलांग वैली, बट सिचुएशन अभी ऐसी है तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है वहां तक लेकर के जाएंगे आपको। हाँ। खास करके नेहरू कुंड तक लेकर के जाते हैं, जी। लेकिन क्योंकि अभी बहुत ज्यादा स्नोफॉल पड़ रही है, आपकी गाड़ियां वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी शायद, तो जी। आप लोग होटल के बाहर ही एंजॉय कर सकते हैं। इस टाइम कम से कम कई 100 लोग इधर जो है नीचे वीडियो बना रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों हर परिस्थिति में आपको एंजॉय करना है। अगर बर्फ जैसी ही मेल्ट होगी, आपको नेहरू कुंड तक स्नोफॉल में ले जाया जाएगा, और उसके बाद उसके ऊपर अगर जाना है तो उसके लिए आपको 4x4 आपको एक्स्ट्रा चार्जेबल बेसिस पर आप 4x4 नरेंद्र जी से बुक करवा सकते हैं। एक्स्ट्रा पेमेंट करिए और वहां पर सोलांग वैली के अंदर होकर के आइए, जहां पे 3 से 4 फुट बर्फ कम से कम आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग स्नो एक्टिविटी आप अपने चार्जेस पर कर सकते हैं। ATV राइड कर सकते हैं, टायर राइड कर सकते हैं, आप वहां पे क्रॉसिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं और रोपवे राइड है वो भी कर सकते हैं। तमाम तरीके की वहां पर आपको एडवेंचर एक्टिविटी करने को मिलेगी, लेकिन वो करनी है अपने चार्जेबल बेसिस पर। दोस्तों ट्रिप टू भारत पर हम कभी भी गलत जानकारी आपको नहीं देते हैं। अगर पतली कुल तक जाना है आपको पिकअप करने, एक्स्ट्रा चार्ज वो भी आपको बताया। अगर सोलांग वैली में 4x4 करनी है वो भी आपको बताया। यहाँ पर क्या स्थिति है वो भी आपको बताया। किसी भी तरीके से क्रिएट में बुकिंग वाईटी भारत आपको मिसगाइड नहीं करता है। हमारा मोटिव नहीं है आपको पैकेज सेल करना, हमारा एक ही मोटिव है आप तक जानकारी पहुंचाना। और अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आपको पैकेज और अपने आने में क्या सस्ता पड़ेगा वो मैं आपको एक बार जरूर शेयर करता हूं। इससे पहले हम लोग चले आगे की ओर। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पैकेज लेते हो पहली बात हेडेक नहीं रहती है। वॉल्वो बस कहाँ है, छूट गई, कहाँ गई, होटल कौन से हैं, क्या समस्या आएगी, कहाँ फंस गए, कहाँ रुक रहे हो, कहाँ से गाड़ी आ रही है, अगर पैकेज नहीं बुक करवाओगे तमाम समस्याएं होंगी। और मैं गारंटी देता हूं जो रेट ये दे रहे हैं इससे महंगा ही पड़ जाएगा। परेशानी भी आपने उठाई, महंगा भी पड़ा, समस्या में भी फंसे, और जो ट्रैवल करने आ रहे थे वो समस्याओं में ही बीतेगा। लेकिन कुछ लोग को तो एडवेंचर करना होता है, बिना पैकेज के आते हैं। हम लोग भी कहीं कहीं पर बिना पैकेज के जाते हैं, वो डेस्टिनेशन अलग होते हैं। मनाली कश्मीर ऐसा डेस्टिनेशन नहीं है या कुछ और डेस्टिनेशन, यहाँ पर पैकेज लेकर के आना ही समझदारी है। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, कैसे भी आइए, हमारा काम है आप तक जानकारी पहुंचाना। तो नरेंद्र जी यहाँ पे सोलांग वैली का दिन जो है वो खत्म हो रहा है जी। वापस आप लोग आएंगे सोलांग वैली से, डिनर करेंगे, ओवरनाइट स्टे करेंगे। नेक्स्ट डे का क्या प्लान है? नेक्स्ट डे सर आपका वही अपना चेकआउट हो जाएगा होटल से। ठीक है, क्योंकि 2 नाइट 3 डेज का पैकेज है हमारा। चेकआउट होने के बाद आपका लगेज अपना कैरी कर सकते हो, सब कुछ रास्ते ओपन है। तो अपना कुल्लू और मणिकरण या कुल्लू कसोर या कुल्लू नगर कैसल जो आपको हो, आप उसको लेके अपने शाम की वॉल्वो गुंदर से या कुल्लू से कैच करके अपना नेक्स्ट मॉर्निंग मनाली से दिल्ली पहुंच सकते हैं। अच्छा, ये रहता है। तो दोस्तों इस तरह से 4 नाइट 5 डेज का ये प्लान कंप्लीट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं तो नरेंद्र जी 5 नाइट 6 डेज का भी आपके पास पैकेज होगा। बिल्कुल सर, 5 नाइट तो आपको 5 नाइट 6 डेज का भी पैकेज मिलेगा। अगर आपको शिमला मनाली का पैकेज भी चाहिए तो वो भी आपको नरेंद्र जी से मिल जाएगा। किसी भी तरीके का पैकेज आपको अगर चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा, चाहे कश्मीर हो, लेह लद्दाख हो, इसके साथ इंटरनेशनल हो, पूरा राजस्थान हो, पूरा हिमाचल हो, पूरा उत्तराखंड हो, और इसके साथ साथ आप अलग अलग डेस्टिनेशन इंडिया और इंटरनेशनल के नरेंद्र जी से क्रिएट में बुकिंग पर पूछ सकते हैं और अपने पैकेज को बुक करवा सकते हैं। बाकी मैं नंबर आपको बता रहा हूँ 8010098912 पर नरेंद्र जी से संपर्क करिए और 8010428280 पर गौरव जी से संपर्क करिए और अपने बहुत ही जबरदस्त पैकेज बुक करवा लीजिए ऐसे सुंदरतम नजारों को कैप्चर करने के लिए जो लाइफ टाइम आपकी मेमोरी में कैप्चर होकर के रह जाएंगे। मैं मिलता हूँ ट्रिप टू भारत के किसी अगली वीडियो में। नरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। बने रहिए ट्रिप टू भारत पर। थैंक यू सो मच।